क्या कर दिया राधे? भावनाओं में बहकर हाँ कर दी तुमने। मैं जानती हूँ कृष्ण कि तुमने मुझे मना किया था, किंतु मैं क्या करती? मेरे पास और कोई विकल्प था ही नहीं। कैसे मना करती मैं? बात समझने का प्रयास करो राधा। इतने बड़े दायित्व के लिए तुम अभी सज्ज नहीं हो। ये दायित्व मुझे मेरे बाबा ने स्वयं दिया है कृष्ण, और मैं इससे पीछे कैसे हट सकती हूँ? यदि मुझ में इस दायित्व को वहन करने का सामर्थ्य नहीं है तो मैं इसे जागृत करूंगी। अपने बाबा की इच्छा पूरी करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। ये परिस्थिति जितनी सरल तुम्हें प्रतीत होती है उतनी नहीं है राधा। जो मैं देख पा रहा हूं वो समझाना अत्यंत कठिन है राधा। बस मेरा विश्वास करो, मेरी बात मान। ये दायित्व, ये पद आयन को सौंप दो राधा। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कृष्ण? ये मेरे बाबा की इच्छा है, भला मैं उनके आदेश की अवहेलना कैसे कर सकती हूँ? फंस गया तो कृष्ण, फंस गया। अब तो कुछ भी नहीं कर सकता। तेरा कोई भी तर्क उस राधा को मेरे पास आने से रोक नहीं सकता। अब उसे कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं। क्षमा करें महाराज, किंतु राधा के यहां आने से हमें क्या लाभ होगा? कठिनाई तो कृष्ण को परास्त करने में है। हमारा लाभ तो उसकी शक्तियों को विफल करने से होगा। यही तो हो रहा है अक्रूर, किंतु तुम नहीं समझोगे, क्योंकि अब तक तुम उस कृष्ण को समझे ही नहीं, ना ही उस राधा को। किंतु मैं मथुरापति कंस सब समझ गया हूं। आप क्या समझ चुके हैं महाराज? तुम बात समझने का प्रयास करो। वृषभान काका ने केवल राधा रानी कहा है। स्पष्ट रूप से उन्होंने ऐसी कोई इच्छा व्यक्त नहीं की कि तुम ही बरसाना की रानी बनो। ऐसे एक शब्द के ऊपर इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती हो तुम राधा? कृष्ण, बाबा ये भली भांति जानते हैं कि उनकी अनुपस्थिति में बरसाना कितने बड़े संकट का सामना कर रहा है। कदाचित इसलिए जैसे ही उनकी मूर्छा टूटी उन्होंने सबसे पहले समस्या का समाधान बताया। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ कृष्ण, किंतु यही वो समय है, केवल मुझे नहीं तुम्हें भी कुछ करना होगा। मेरा साथ दो कृष्ण। तुम योग्य हो, बुद्धिमान हो, परिस्थिति अनुसार उसका समाधान ढूंढने में निपुण हो, इसलिए मेरा साथ दो। मुझे तुम्हारी बहुत आवश्यकता है कृष्ण। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। जब तुम स्वयं संकट की ओर बढ़ रही हो राधा, तुम्हारा ये कृष्ण तुम्हारा साथ कैसे दे सकता है? इस स्थिति में मेरा कर्तव्य है तुम्हें रोकना, तुम्हारा साथ देना नहीं। यदि यह शरीर कृष्ण है
तो इसमें व्याप्त आत्मा है राधा। यदि कृष्ण शिव है तो शक्ति है राधा। सोचो क्रूर, कृष्ण क्यों राधा को पवित्र और दोष मुक्त करने में लगा है? क्योंकि उसकी शक्ति राधा में दोष आ गए। कृष्ण की शक्ति आधी हो गई है। जब राधा शुद्ध होगी तभी वो कृष्ण पूर्ण शक्ति से संपन्न होगा और मेरा संहार करने के लिए उसे पूर्ण शक्ति से सज्ज होना होगा। मैं मथुरापति कंस ये सुनिश्चित करूंगा कि वो राधा कभी शुद्ध ना हो, राधा कभी विकार मुक्त ना हो, और वो कृष्ण कभी परिपूर्ण ना हो। आओ राधा, मथुरा आओ, आओ। तो तुम मेरे साथ मथुरा नहीं आओगे? छोड़ दोगे मेरा साथ? हाँ, मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। क्यों कृष्ण? क्योंकि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? क्योंकि मैं बरसाना की रानी बन गई? ये ना कहो कि तुम मेरे साथ मथुरा आ नहीं सकते। सत्य तो ये है कि तुम मेरे साथ मथुरा आना ही नहीं चाहते। मेरी बात समझने का प्रयास तो करो राधा। मुझे कुछ नहीं समझना है कृष्ण। केवल इतना जान लो कि ये सब मैं अपने बाबा के लिए कर रही हूँ और मैं तुमसे अत्यंत प्रेम करती हूँ। भले ही तुम मेरा साथ दो या ना दो कृष्ण, किंतु मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी और तुम्हें मेरे लिए आना ही होगा। आज हमारे बरसाना पर विकट घड़ी आन पड़ी है। हमारे मुखिया वृषभान जी अस्वस्थ हैं और महाराज कंस की सभा में हमारे मुखिया का उपस्थित रहना अति आवश्यक है। इसलिए मैं उग्रपद बरसाना का मुख्य पुरोहित होने के नाते वृषभान जी के शब्दानुसार उनकी पुत्री राधा के अभिषेक की घोषणा करता हूं। पुत्री राधा को प्रस्तुत किया जाए। कहाँ हो तुम कृष्ण? सब यहाँ प्रस्तुत है, पर तुम कहाँ हो कृष्ण?